हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों ने कल जितने भी कमेंट्स करे थे यहाँ पर वो सारे के सारे बने, उसमें से मैक्सिमम मैंने ओपन कर लिए हैं। कुछ लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दिया था और इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने कवर करे थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पर ऐसे हैं जो लोगों ने अपने मन से बाय करे होंगे। कुछ स्टॉक्स थे ऐसे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता हूँ। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं या कोई भी यूट्यूबर अगर आप लोग को स्टॉक्स बताता है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो एज़ अ एजुकेटेड हूँ, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ और ये बात आप लोग को जानते भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ। यू नीड टू ट्रैक देम योरसेल्फ। यू कांट रिलाई ऑन एनी यूट्यूबर। देखो, ये मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। हम लोग आज हैं, कल चले जाएंगे। हम और आपके लेने से हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ भला हो आप लोग का। मैं इसलिए बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ। मैं इसीलिए वीडियोस में बहुत कई बार म्यूचुअल फंड्स को मैंने प्रमोट किया है। इसलिए नहीं किया कि वो मेरा काम है, इसलिए किया है क्योंकि वो सही चीज़ है। स्टॉक मार्केट में हर आदमी कूद रहा है। अब मेरे पास कल 120 कमेंट, 150 कमेंट आए थे। इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ये मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूँ। और अगर प्रॉफिटेबल होंगे भी तो उनके रिस्क जितना उनके पोर्टफोलियो का रिस्क है वर्सेस एक बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का जो रिस्क होगा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि आप लोग ने 4 स्टॉक्स रख लिए, रिटर्न से मतलब है, ना रिस्क जानना है, ना उनको ट्रैक करना है, कैसे वैल्यूएशन पे देखना है, कैसे वैल्यूएशन पे नहीं देखना है। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर बाय करने को बोला है तो फिर मेरा वेट करो कि मैं सेल करने को बोलूँगा। अरे यू नीड टू कीप ट्रैकिंग देम। कभी भी कोई भी आर्टिकल आ जाता है तो उसके बाद उस स्टॉक वैसा ही यहाँ पर रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल पीआई इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब इनके अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था 1.5 महीना पहले। उनके रिजल्ट में अगले दिन एजीएम की मीटिंग हुई। अरे उसी दिन रिजल्ट आया, सुबह और शाम को मीटिंग हुई एजीएम की। उन्होंने मीटिंग में कह दिया हमें अगले 3 साल तक को स्कोप नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, जब कंपनी के मैनेजमेंट को ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि 3 साल तक कंपनी क्या जाएगी, उन्होंने, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, तुम लोग जाओ नेट पे सर्च करोगे क्वार्टरली रिजल्ट तो आ जाएगा आर्टिकल। उन्होंने मीटिंग में कह दिया कि देयर इज नो, आई मीन, वी कांट से एनीथिंग अबाउट नेक्स्ट 2 years और नेक्स्ट 3 years करके कुछ स्टेटमेंट था उनका। स्टॉक इसीलिए जो लगभग यहाँ पर 3700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये गिरता गिरता सीधा 3200 रुपए के आसपास का आया। वैसे तो 4300 रुपए का था, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 3800, 3,500 रुपए कहीं मैंने कवर किया था। तो उसके बाद ये गया फिर ये 517%, 20% के आसपास। तो वहां पर आपको मेरा वेट नहीं करना है, वहां पे आपको ट्रैक करना है। और अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाओ। मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से निकल जाओ, एमएफ में पैसा लगाओ। कई चीजें हैं आजकल, एमएफ है, बास्केट्स हैं। एमएफ यार बेस्ट रहता है। तुम लोग जिस भी सिटी में रहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, उस सिटी के किसी एडवाइजर को पकड़ो, वो वहां पे पैसा लगा दो। नहीं लगवाना है, डायरेक्ट लगाओ, ग्रो से, एंजल वन से, जैसे चाहो डायरेक्ट लगाओ। ऑल दो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड है वो खत्म ही होने वाला है बहुत जल्द। ये इनसाइडर इन्फो जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ यहाँ पर, तो रेगुलर ही चलेगा आने वाले टाइम में। रेगुलर नहीं चलेगा, मतलब जो डिफरेंस होता है दोनों में वो खत्म हो रहा है और बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ये बात आप लोग को समझनी पड़ेगी यहाँ पर। इसके अलावा चलो बात करते हैं यहाँ पर डिक्सन के बारे में। डिक्सन में भी सेम चीज हुई, मैंने बाय करने को कहा था, मैं अभी भी बाय करने को कह रहा हूँ। कंपनी बहुत बढ़िया है मेरे पोर्टफोलियो में। अब तो मेरा तो पोर्टफोलियो ही नहीं है, बट लाइक ये अब 12,600 रुपए के आसपास एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्टॉक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, अब जिन्होंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे वो ये बात समझ गए होंगे। देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में, मैं एक बहुत एडवाइस दे रहा हूँ, मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, डिक्सन डिक्सन के बारे में दे रहा हूँ। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं, आपको क्या करना है, रोज मार्केट क्लोज होने के बाद या रात में सोने से पहले उन 10 के 10 स्टॉक्स का, आई थिंक वीडियो पॉज हो गई थी उस टाइम, रेडी सॉरी। मैं आप लोग को आर्टिकल बता रहा था कि आप लोग को यहाँ पर आना है, डिक्सन शेयर सर्च करना है, शेयर प्राइस डिक्सन शेयर सर्च करना है। और उसके बाद ये जो 2 दिन पहले का आर्टिकल या 6 घंटे पहले का जो आर्टिकल है, या उसके अलावा जो 7 घंटे पहले का आर्टिकल है, ये आप लोग को रोज रात में सोने से पहले रीड करने पड़ेंगे। अपने जितने भी स्टॉक्स हैं आप लोग के पास वो सारे। और वो बहुत जनरली मैं कह रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल सिंपल है। देखो ये आर्टिकल देखो 1 दिन पहले का, ये मैंने अभी वीडियो पॉज हो गई थी वरना मैंने अभी पूरा मैंने कवर किया था। एक्स वीडियो पॉज हो जाती है मेरी। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वाई दस मॉर्गन स्टैनली थिंक्स द कंपनी विल फेल टू फुलफिल इट गाइडेंस। अब ये आर्टिकल कोई पढ़ता है अगर, तो अब ये आर्टिकल जब भी आया होगा मार्केट में, सोचो अगले दिन क्या हुआ होगा मार्केट में। मॉर्गन स्टैनली इतना बड़ा नाम यहाँ पर लिख गया है, और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है। एंड मॉर्गन स्टैनली इज राइट ऑन द टॉप।
दे आर वन ऑफ टॉप, मतलब जो उनसे ऊपर हैं कुछ कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक वगैरह हैं, बट दे आर द आई मीन वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। तो अगर उनको लग रहा है कि कंपनी नहीं चल पाएगी तो कंपनी नहीं चलने वाली है भाई। मॉर्गन स्टैनली है, इन सब के जो फंड मैनेजर को तुम लोग, मैं गुस्से से बोल रहा हूँ वाली बात, तुम लोग जो गधा समझते हो कि हम तो बैठे बैठे हम तो शेरिक्स इंडिया के वीडियो देखेंगे, अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, और हम पैसा कमाएंगे। घंटा कमाओगे पैसा। ये जो इतने फंड मैनेजर जो जिंदगी पढ़े हैं, बीकॉम फिर एमबीए फाइनेंस सीए जो करके बैठे हैं, वो नहीं रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, तो राहुल को लगता है कि मैं अपने घर में बैठे बैठे कमाऊंगा पैसा। अरे घंटा कमाओगे पैसा तुम। मैं बहुत जनरली ये बात कह रहा हूँ। यू नीड टू रीड द आर्टिकल्स। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं तो रोज रात में आपको 10 स्टॉक्स को कवर करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो भाई मार्केट, एमएफ में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, अब डिक्सन के बारे में भी डिक्सन क्यों गिरा, मुझे तो पता ही क्यों गिरा। एक आर्टिकल कुछ टाइम पहले आए थे, कुछ फ्रॉड का रिलेटेड कुछ केस यहाँ पर फंसा था कंपनी का। उसके बाद से डिक्सन यहाँ पर लगातार गिरता ही गया। डिक्सन यहाँ से गिरना शुरू हुआ लगभग 22 सितंबर से। 22 सितंबर के अगर आप लोग आर्टिकल यहाँ पर देखोगे 2-3 महीने पुराने, तो उसमें आप लोगों को 22 सितंबर मतलब 3 महीने पहले कुछ कंपनी का यहाँ पे फ्रॉड का केस हुआ था, इफ आई एम राइट। ये इंटरनेशनल डिमांड हो गया। अगर आप यहाँ पे आओगे, यहीं पे आके आप सर्च करोगे अगर डिक्सन फ्रॉड केस, तो आप लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिल, ये देखो डिक्सन, मैंने शेयर फ्रॉड डाला है, तो ये अराउंड 3 हफ्ते पहले का आर्टिकल है। और आर्टिकल्स और भी उस समय आए थे, मैंने पढ़े भी थे। कुछ वीवो के साथ या कुछ 200 करोड़ के आसपास का इसमें वो हुआ था, कुछ केसेस हुआ था, जिसके बाद काफी गिरावट यहाँ पर आई थी। ये प्रोब देखो, ये प्रोब के आर्टिकल्स हैं, तो ये चार्जेस अगेंस्ट द हैंडसेट मेकर वीवो इन फ्रॉड, ये इसमें डिक्सन वगैरह भी इसमें शामिल था। तो ऑब्वियसली बात है, इन सब चीजों के बाद शेयर पे इम्पैक्ट आता है, एंड दिस यू नीड टू ट्रैक। नो वन विल कवर फॉर यू डेली। आई मीन देयर आर यूट्यूबर्स, आप रोज वीडियो देखोगे आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बट ये काम आपको खुद करना है, आप दूसरे के ऊपर नहीं आराम से चिल मार सकते हो। इंडिगो पेमेंट्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर 1100 रुपए के 1000 रुपए के आसपास, 1100 रुपए के आसपास कवर किया, वहां से 1300 रुपए तक चला गया था। अब जिन्होंने नहीं सेल किया, मैं उनके लिए कुछ कमेंट यहाँ पर नहीं करूंगा, बट यू आपको सेल कर देना चाहिए था। अगर कोई स्टॉक में आप लोग को 20-30% का प्रॉफिट हो जा रहा है 2-3-4 महीने में, तो यू नीड टू सेल एंड एग्जिट। वहां पर फिर आप होल्ड मत करो। बाकी तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई थी पिछले महीने, नवंबर में दिसंबर में मार्केट काफी गिरी है, तो उसका फिर कोई इलाज यहाँ पर नहीं है। बट हाँ, प्रॉफिट में अभी भी हो गए, बाकी होल्ड एंड कंटिन्यू आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। रूट मोबाइल, आई टेक फुल लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे बताने के बाद यहाँ पर एक गिरा है, तो इसको मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब देखो स्टॉक्स लगभग, ये वाला जो स्टॉक है लगभग 30% के आसपास गिर चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट इनका सितंबर में आया था नेगेटिव का। उसके बाद आई डोंट थिंक यू शुड वेट फॉर मी कि मैं बोलूँ यहाँ पर सेल कर दो। अब अगर जिनका रिस्क एपेटाइट छोटा है वो यहाँ पर सेल करते, जिनका बड़ा है, कंपनी का वो बिलीव रखते हो, तो फिर आप आगे जाके इसको होल्ड करो। वरना हाँ, मेरा बिलीफ ये देखने के बाद तो मेरा खुद का भी खत्म हो गया इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी देखो बिलीफ में तब करता है तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो। जो कंपनी प्रॉफिटेबल ही यहाँ पर नहीं जनरेट कर पा रही है, प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है, तो मेरे भरोसा रखने से कुछ बदलने नहीं वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, बाकी होल्ड करोगे तो फिर एट योर ओन रिस्क मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जिट करने की रिकमेंडेशन दूंगा। जो भी लॉस हुआ है 30% के आसपास का, तो बुक कर लो या तो कैरी फॉरवर्ड करो। कंपनी वैसे ठीक थी, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा नहीं। या तो कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर दे, तो टेक ओवर करने के ज्यादा चांसेस है यहाँ पे, व्हाट आई फील पर्सनली। को रिलायंस या अडानी वगैरह इसको परचेज कर ले तो ज्यादा बेटर यहाँ पर रहने वाला है। एनएचपीसी के पास कोई नया वो नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से, तो जब तक ऑर्डर वगैरह नहीं आएगा तब तक यहाँ पे परफॉर्मेंस आप लोग को नजर नहीं आने वाली है। और उसके बाद भी 2023 में सरकार के सारे स्टॉक्स यहाँ पर भागे थे, तो उस बुल रन के बाद ये भी काफी ज्यादा भागा था, लगभग 300% के आसपास भाग गया था। उसके बाद से सारे ही सरकारी स्टॉक्स यहाँ पर डाउन थे, चाहे वो एनएचपीसी ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले ले लो, चाहे वो आप लोग यहाँ पर रेलवे वाले ले लो, तो सारी 50% के आसपास बॉटम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसने तो फिर भी उतना नहीं बनाया, बट हाँ अगेन कोई मूवमेंट यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेशन अभी आने वाले 6 महीने तक भी नहीं है इस कंपनियों से। ठीक है, बाकी मैं रेक लिमिटेड की बात करूं तो हाँ, मुझे ये जनरली कंपनी थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। बट एक बात आपको समझनी होगी ना कि रेक लिमिटेड को मार्केट ने कभी भी
पहले भी उतनी वैल्यूएशन नहीं दी थी। हाँ, नो डाउट अभी थोड़ा-सा सस्ता हो गई है, तो कि 50% के आस-पास ड्रॉप हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि ₹600 के आस-पास का था और बाकी लार्ज कैप की कंपनी बनने वाली है। बट हाँ, प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी कस के बढ़ रहा है, तो ये कंपनी में आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। टारगेट यहाँ पे फिलहाल जो भी है डिसेंट टारगेट ही होगा, यहाँ पे पैसा कम बना लोगे अगले 1 साल में अगर होल्ड करते हो तो। रेक लिमिटेड जिसने भी कहा था आई थिंक अच्छा स्टॉक ही मुझे यहाँ पर बताया था। टॉप से यहाँ पर कवर कर रहा था। हाँ भाई, ये हाइप वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं आता, जो कि लाइक वो सबके पास नहीं आता, कुछ लोगों के पास आता है। बाकी डिक्सन वाला हो गया, डिक्सन के बाद इंडिको पेंट्स हो गया, रूट मोबाइल भी मैंने कवर कर लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एनएफडीएल के बारे में भी। एनएफडीएल भी काफी लोग मुझसे हमें पूछ रहे थे, काफी सारे लोगों ने मुझसे एनएफडीएल वगैरह कोई पूछा था, ये था एनएफडीएल वाला भैया। देखिए, एनएफडीएल 800 साढ़े 800 रुपए पे लिफ्टिंग हुई थी, मैंने उसके बाद बाय करने को कहा था, उसके बाद वो 1100 रुपए तक भी गया था। बट वही है कि लिफ्टिंग के बाद से मार्केट आप लोग को डाउन ही नजर आ रही है भाई। लिफ्टिंग उसकी हुई थी सितंबर में, अगर अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सितंबर की अगर मैं आप लोग को सेंसेक्स भी दिखाता हूँ यहाँ पर, तो सितंबर में आप यही पाओगे कि सितंबर के बाद से मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है। सितंबर में मार्केट यहाँ पर लगभग 83 के आसपास ही थी और लार्ज कैप भागा है, मिड कैप और स्मॉल कैप उतना ज्यादा नहीं भागा है, लगभग 1% का ही रिटर्न यहाँ पर सेंसेक्स ने भी बना के दिया है, वो भी लार्ज कैप की बदौलत ही दिया है। तो अगेन एनएफडीएल तब चलेगा जब साथ ही साथ में सीडीएसएल भी चलेगा, जो कि सीडीएसएल में अभी तक कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ही ज्यादा इस समय अंडर वैल्यूड है, आप लोग कह सकते हो ऐसा, या राइटली वैल्यूड है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड नहीं है बट वो राइट वैल्यूएशन पे है, तो वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। 1500 रुपए के आसपास है। अब मैंने तो 1000 रुपए के आसपास भी कवर किया है इसको, तो जिन लोगों ने तब बाय किया होगा बोलो तो 50% प्रॉफिट में बैठे ही हैं। बहुत लोग थे ऐसे जिन्होंने जब ये भागा तो यहाँ परचेस किया, तो वो थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं। अब पैनिक मत करो, सिवाय यहाँ पर होल्ड करने के अलावा कुछ मत करो, इसको सेल मत करना है, इसको होल्ड करो, ये ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, ज्यादा कुछ पैनिक की वाली बात नहीं है। एलजी में मुझसे कमेंट आया था ये एलजी डाउन क्यों जा रहा है, तो भैया इसमें मेरा एक सवाल है, आप ये मत पूछो कि एलजी डाउन क्यों जा रहा है, आप पूछो एलजी की इतनी ऊपर लिफ्टिंग क्यों हुई थी। एलजी की इतनी ऊपर लिफ्टिंग हुई थी क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो लोग इसको डंपिंग यार्ड बना देते हैं कि इतने ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर डंप करो माल, समझ रहे हो, ये मैं सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ। ये लोगों ने अपने शेयर्स यहाँ पे इंडियन मार्केट में डंप करे थे, मैंने तब भी अप्लाई करने को मना किया था। ऑल्दो लिस्टिंग डिसेंट हुई थी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर लिस्टिंग पे बना था, मुझे याद है थोड़ा बहुत आई थिंक बना भी था। वहां से डाउन ही जा रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। 1,05,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास का है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। 60-70,000 सीआर के आसपास ही यहाँ पर वैल्यूएशन में देखना मतलब कहूंगा कि एलजी की होती। बट ठीक है, अभी डाउन जा रहा है तो नो डाउट ये हो सकता है थोड़ा बहुत और डाउन जाए, 1 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप यहाँ पर आने का ट्राई करे। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी मैं टारगेट वगैरह नहीं दूंगा, नीचे का ही मैं तो डाउन साइड टारगेट दूंगा यहाँ पर इसको। एंजल वन होल्ड करिए, अभी लगभग 2900 रुपए के आसपास से चला गया था, वही मार्केट गिरी आप लोग का स्मॉल कैप मिड कैप, तो उसी के साथ ही नीचे बह गया है, वरना तो ठीक है। केफिनटेक में भी कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, केफिनटेक कैम्प्स दोनों अपने आप में बेहतरीन स्टॉक्स हैं। कैम्प्स हल्का सा ज्यादा अंडर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट भी इनका केफिनटेक से थोड़ा सा ज्यादा है। बट अगेन कैपिटल मार्केट इस समय बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, देखो चली थी कैपिटल मार्केट, ऐसा नहीं है कि नहीं चली। कैपिटल मार्केट चली है पिछले 1-1.5 साल में, अच्छी खासी चली है। जिन्होंने अभी बाय किया है मतलब गिरावट में बोलो तो प्रॉफिट में यहाँ पर होंगे ही 50% के आसपास। भाई इसको मैंने कितनी बार 800-900 पे कवर किया था अपने वीडियोस में पुरानी, वहां से 1500 1300-1400 रुपए तक चला गया। तो ठीक है, गिरावट में थोड़ी बहुत आई है तो ठीक है, बाकी 1000 रुपए के आसपास इसको और बाय करना चाहो बाय कर लो। अब अगली जो मार्केट है ना मिड कैप और स्मॉल कैप ही चलेगा, इसके बाद सेम गोस फॉर कैम्स ऑल्सो। आप लोगों का एस्ट्रल मैं अवॉइड करना चाहूंगा, कोई भी इसको बाय मत करो। एस्ट्रल में क्या है ना, जो पाइप बनाने वाली कंपनीज है उनके साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। पहले आते थे लोहे के पाइप, अब आते हैं प्लास्टिक के पाइप। प्लास्टिक के पाइप सड़ते नहीं है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर एक बार मैंने घर में प्लास्टिक का पाइप लगा लिया ना, तो 20-25 साल तक मैं पाइप नहीं बदलने वाला। और पहले क्या था, लोहे के पाइप होते थे वो सड़ जाते थे, तो फिर घर में आता था प्लम्बर, दीवार तोड़ता था, वो पाइप चेंज होते थे, तो अब वो सीन नहीं है। थोड़ा सा मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फैक्ट है। भाई मेरे घर में पहले क्या था ना, पाइप अक्सर चेंज होते रहते थे, या रियल एस्टेट सेक्टर में पाइपें अक्सर चेंज होते रहते, तो जो अब उतना वो नहीं होता, तो एस्ट्रल इसी के पीछे वो जा रहा है। बाकी टंकी वंकी बनाता है, सेल लोगों की बहुत ज्यादा मतलब बढ़ नहीं रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अब जब तक सेल इंक्रीज नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पे बाय करने को भी आप लोग को नहीं कहूंगा कि इसको बाय करो, क्योंकि अभी फिर ये राइट वैल्यूएशन पे है और राइट वैल्यूएशन में कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं बनने वाला है, हल्का फुल्का नीचे ही जाता रहेगा, तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब आएंगे तो। अब पीआई मैंने कवर कर लिया। ओला इलेक्ट्रिक को देखो,
मैंने आईपीओ अप्लाई करने से मना किया था, आई स्टिल रिमेंबर, कुछ गधों ने अप्लाई भी किया था, वो लोग बहुत बढ़िया लॉस में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बात देख के। अब यहाँ पर करना क्या है, ओला बाय आप लोग चाहो तो 15,000 करोड़ के आसपास कर लो, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी लॉस में है अभी भी, बट नाउ दे आर टू थिंग्स, या तो ये कंपनी आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, यहाँ पर तीन चीजें हैं, या तो ये कंपनी आने वाले टाइम में लॉस करते करते खत्म हो जाएगी और ओला ब्रांड आप लोग को मार्केट से खत्म हो जाएगा। ये था सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 है यहाँ पर कि ओला धीमे धीमे आगे जाके फ्यूचर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है लोगों की, ये धीमे धीमे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कंपनी इन द एंड प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और फिर अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो इन लोगों के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इस समय इलेक्ट्रिक स्कूटीज का। जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का, ये 1 लाख करोड़ के पार में इसको देखता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत लंबा टारगेट दिया है, 15,000 से 1 लाख बहुत लंबा टारगेट है, बट मैं इसको वहां देखता हूँ क्योंकि नो डाउट ओला के पास इसमें सबसे ज्यादा इंडिया का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब थोड़ा सा शायद वो एथर वेथर के साथ बराबर हो गया, बट ओला स्टिल सबसे ज्यादा आप लोगों को सड़क पर दिख जाएंगी। सिनेरियो नंबर 3, भावेश अग्रवाल इस कंपनी को किसी और को बेच देंगे, या तो इंडिया में या तो बाहर, और फिर कोई वो जो बड़ा आदमी होगा वो फिर बहुत सारे चेंजेस करेगा और फिर कंपनी सर्वाइव करेगी। अब इन 3 सिनेरियो में से सिनेरियो आपको चूज करना है, मैंने तीनों बता दिए, डिसीजन लेना आपका काम है। खत्म हो जाएगी कंपनी तो जो आप लोग का 35 रुपये का शेयर है जीरो हो जाएगा, बाकी दोनों सिनेरियो में अच्छे रिटर्न दे सकता है या कुछ टाइम तक साइडवेज जा सकता है। तो सिनेरियो आपको चूज करना है। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि ये रिस्की शेयर हो जाएगा पहला, और दूसरा पॉइंट, अगर बाय करते हो फिर लंबे समय के लिए बाय करना पड़ेगा। तो ये वरना तो भाई ओला 15,000 करोड़ की मार्केट कैप सस्ती तो है, सस्ती तो है भाई ये, क्योंकि मार्केट शेयर बहुत इन लोगों के पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चूज करना है। कॉर्पोरेट अगेन इट्स राइट वैल्यूएशन का शेयर है, मैंने यहाँ पे भी चेक खोल के बैठा हुआ था मैं, बहुत ज्यादा कोई वैल्यूएशन इन लोगों का अंडर वैल्यूएशन पे नहीं है, तो पैसा यहाँ पे फिलहाल तो नहीं बनने वाला है। 1700 रुपए के आसपास से अभी भी ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि 1500 रुपए के आसपास भी ये आ जाए। जैसा कि मैंने बोला राइट वैल्यूएशन है तो पैसा बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं बनेगा अभी के हिसाब से। सेम चीज आप लोग की यहाँ पे जेंसार टेक्नोलॉजी उसमें भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। अब बताते हैं यहाँ पर केएसएच इंटरनेशनल का, जो कि अभी आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ था, बहुत से लोगों ने इसमें भी अप्लाई कर दिया है। देखो, मैंने आईपीओ अप्लाई करने को नहीं कहा था, पहली बात। अब आपने क्यों अप्लाई किया वो आप जानो। सेकेंडली, कंपनी का मार्केट कैप है 2,000 करोड़, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 68 करोड़ के आसपास का है, जो भी गलती होगा मुझे पता है यहाँ पर। अब जो पॉजिटिव है वो ये है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का है, और स्टॉक मार्केट में रेवेन्यू और मार्केट कैप सेम नहीं हो सकता। रेवेन्यू का कम से कम 5 गुना 6 गुना के आसपास मार्केट कैप होता है, कम से कम भी लगा लो तो 3 गुना 2 गुना तो होता है। तो उसके हिसाब से कंपनी फिर यहाँ पर 4,000 करोड़ की होनी चाहिए। तो हाँ, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड है, बट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, बट इसको होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम तक के लिए होल्ड करो, 1-2 साल। अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे ना तो ये बहुत जल्दी पैसा बना के देगा। और एक और पॉजिटिव बात है ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर के पास है, और बाकी पब्लिक के पास सिर्फ 10% से भी कम है। अब ये नेगेटिव है कि डीआईएस अपना माल बेचेंगे तो पब्लिक के पास आएगा, तो वो फंसेगा मामला थोड़ा यहाँ पर। बट हाँ, कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड तो है। बाकी मैं कहूंगा कि ये सब छोड़ो, बहुत रिस्की कंपनीज हैं मार्केट में, समय अच्छी अच्छी कंपनीज आपको सस्ते में मिल रही है, उन पर बाय कर लो। बाकी जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उन लोगों को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है इस वाले स्टॉक के साथ। बाकी यहाँ पर अब मैं बात करूंगा, अब जो आईपीओ यहाँ पर ओपन है, गुजरात किडनी बेकार आईपीओ, नो डाउट आप लोग को अप्लाई भी नहीं करना चाहिए इस वाले आईपीओ में। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भैया अगर मुझे ये आईपीओ मिल जाए तो मैं इसको होल्ड करूँ या ना करूँ। देखो, मैं भी सोचता हूँ कि अगर मुझे किसी सड़क पे चलते चलते पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। तो मैं उसका क्या करूंगा ना, वो मैं तब सोचूंगा जब मुझे वो बैग मिल जाए। तो अगर किसी को ये आईपीओ मिल जाए, वो कमेंट करना कि मुझे ये आईपीओ मिल गया, और उसके बाद मैं प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगा कि क्या करना है। मिलने दो, इसको कोई भी बाय बाय मत करना लिस्टिंग वाले दिन पे। वो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, बाय ना करने के पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। देखो, इसमें जितनी जल्दी अपर सर्किट लगेगा ना, उतनी ही जल्दी लोड भी लगेगा। तो अगर लोअर लगा ना तो आप लोग बुरा फंसोगे, जिनको जो लोग उस दिन बाय करेंगे उन लोग बहुत बुरा फंस जाओगे आप लोग, इसलिए वो गलती बिल्कुल मत करना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। सी यू सून।